हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करना और बेल की घंटी को बजा देना ताकि नेक्स्ट जो अपलोड करें हम वीडियो आपको मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं असल मकसद की तरफ। मैं 1989 में यहाँ आया कनाडा में। मैं जब आया तो मेरे बल्कि उस वक्त मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, 1-2 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम अली असगर है। तो इस तरह मेरे यहाँ फिर उसके बाद एक और बेटा हुआ, उनका नाम हसन है। फिर मेरी 3 बेटियाँ पैदा हुईं, वो तीनों बेटियाँ यहाँ कनाडा में पैदा हुईं। बेटे दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए। सो जब मैं छोटा बेटा यहाँ लेकर आया तो उसकी एज अंडर वो 10 माह का था, और जो बड़े वाले थे जल्दी वो तकरीबन 3.5 साल, 3.25 साल के थे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी एक ख़ास वजह है कि एज ए पेरेंट्स, दुनिया को कोई भी माँ बाप जो होते हैं उनके लिए से सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके औलाद जो है उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, कितनी तकलीफ़ में है, खुशी में है। क्योंकि वो अडल्ट होते हैं, उनको कुछ उस पर इतना नहीं वरी होता। उनको जो आने वाला जो कल है ना, जैसे आप हैं, हर इंसान अपने फ्यूचर का बेहतर सोचता है कि काश कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। आज अगर मुश्किल में आया तो कोई बात नहीं। तो हमने एक ख्वाब देखा माँ बाप ने कि हम यहाँ आए तो पहले तो आए थे कि यहाँ अगर पैसे कमाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो तो चलो एक हर आदमी कमाता है, क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो ऐसा तो सिस्टम है कि इंसान जो भी मेहनत करता है वो पैसे कमा लेता है। और हमने ये सोचा कि यार अगर बच्चे हमारे पढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ये हर पेरेंट्स सोचते हैं। फिर मैं एक ऐसी शख्स के साथ काम करता था जो प्लांट मैनेजर था, वो ऑस्ट्रेलियन था। उसने मुझसे ये सवाल किया कि तू यहाँ कनाडा क्यों आया? तो मैंने उसे बताया कि इसलिए कि खाने पीने के लिए काम था, तो इसलिए कि बेहतर मिल जाए खाने के लिए, रहने के लिए, ये बेहतर कंट्री है। तो उसने कहा सही है। उसने कहा अगर तो सिर्फ तू यहाँ तो कोई वेदर अच्छा नहीं है, यहाँ ठंड है, तू यहाँ आ गया है, पाकिस्तान का वेदर अच्छा है, गर्म मुल्क है। मैंने कहा सही है वो तेरी बात। उसने कहा अगर यहाँ तुझे रहना है तो फिर ऐसा करना कि अपने बच्चों को पढ़ाना, बेटों को पढ़ाना, ताकि उनकी लाइफ ईजी हो जाए। मैंने कहा सही है। तो बस एक शौक़ सा था दिल में, एक ख्वाहिश थी हर माँ बाप की तरह, मेरी कोई डिफरेंट नहीं है, हर माँ बाप की तरफ ख्वाहिश थी कि हाँ हमारे बच्चे भी पढ़ें। तो मैंने अपनी वाइफ को काम पे कभी काम नहीं कराया मैंने अपनी वाइफ से। लोग आते हैं, अभी बीवी दोनों काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल की पोजीशन बेहतर हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला काम करता हूँ, तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरी वाइफ अपने बच्चों का घर का ख्याल करेगी। मेरी वाइफ उनको स्कूल में लेकर जाती, स्कूल से वापस लाती, खाना लंच कराती, फिर स्कूल वापस। एक बहुत लॉन्ग जर्नी है जो एनीवे। सो हमने वो वाइफ ने अपना पार्ट अदा किया, मैंने एज ए फादर अपना पार्ट अदा किया। तो उसमें ऐसा भी था कि मेरे अपने दोस्त यार रिलेटिव ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये नहीं पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, क्या तू पागल है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि वो भी हालात वाक़यात को देखकर बात करते थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई अंधेरे में बात करते थे। चाहते तो वो भी सारे थे, वो भी ख्वाह कि बच्चे मेरे पढ़ें, लेकिन वो दुनिया को देखते थे तो उसके हिसाब से बात कर रहे थे। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को सुना, देखा, मैंने कहा सही है। लेकिन दिल में एक ठान ली कि बस पढ़ेंगे ये बच्चे। और अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा किया मेरे साथ, ऐसा हम आपको बताते हैं कि हम शायद दुनिया के वो पहले पेरेंट्स हैं कि जो एक गांव से आए। हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है। ये कोई आदमी पाकिस्तान में अगर 10 पढ़ा हो या 12, ये कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होती, ये तो एक बेसिक है। तो एक बच्चा तो पढ़ सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी के 3 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये रियली एक मिरेकल, मौजज़ा था मेरे साथ। अल्लाह ने एक स्पेशल कोई एहसान किया हम दोनों पे कि हमारी औलाद ने पढ़ लिया। अभी मेरे जो लास्ट 2 बच्चे थे, 3 बच्चे तो मेरे पहले फ़ारुग हो गए थे, वो जावे कर रहे थे। तो अभी मेरे 2 बच्चे जो लास्ट बची हैं उन्होंने
मेरे सबसे बड़े बेटे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इस वक्त वो कंसल्टेंट का काम करता है और माशाल्लाह कुदरत का उस पर बहुत एहसान है। दूसरा मेरा बेटा है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब करता है। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छोटे ने, और अभी उसने ख़त्म किया MBA। सो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है और उसकी बहुत अच्छा उसका भी निज़ाम है, बहुत अच्छा सेटल हो चुका है वो। मेरी जो तीसरे नंबर पे वो मेरी बड़ी बेटी है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसने अब कनाडा की बहुत फेमस कंपनी है जिसके अंदर वो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब कर रही है। मेरी जो चौथा बच्चा है, चौथी बेटी है, उसने अभी ख़त्म किया है। उसने कंप्यूटर साइंस में किया है और उसको कनाडा की सबसे सॉफ्टवेयर कंपनी है ICG, उसमें उसको जॉब मिला है। अब वो इसको 7 जून को वो स्टार्ट कर रही है। और उससे मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है, उसने मेजर फाइनेंस अभी ख़त्म किया है, बैचलर किया उसने मेजर फाइनेंस में। तो शी इज़ अप्लाइंग जॉब डिफरेंट प्लेसेस। शी डिडंट गेट येट बट शी विल गेट। उसके पास ऑलरेडी जॉब था जो अभी कर रही थी, तो उसने वो यूनिवर्सिटी की तरफ से था, वो सिर्फ पार्ट टाइम होता है, वो फुल टाइम नहीं होता। तो उन्होंने जिस कंपनी में कर उसका नाम बम्बार्डियर, तो उसने ऑफ़र किया है कि तू हमारे पास काम कर। तो इसने कहा कि नहीं, ये सिर्फ अकाउंटिंग का काम देते हैं, अकाउंटिंग का काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेजर फाइनेंस में चाहिए। जो एक एनीवे जो लोग जानते हैं मेजर फाइनेंस क्या है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो ये मेरे 5 बच्चे, पाँचों को पाँचों अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया। हम दुनिया के वो बहुत खुश नसीब इंसानों में से हैं जो अपनी आँखों से अपने बच्चों का फ्यूचर ब्रिलियंट, ब्राइट, जो भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वो कम है। मैं और मेरी वाइफ इतने हम खुश नसीब इंसान हैं कि हमारा कनाडा में आने का मकसद पूरा हो गया। हमने सिर्फ सोचा, किया तो मेरे बच्चों ने, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने किया, उन्होंने बहुत हेल्प की ज़िंदगी में, बहुत मेहनत उन्होंने की। लेकिन मेरे सारे बच्चे रेगुलर रहे। और अब मैं जो बात कहने वाला हूँ, ये अराउंड द वर्ल्ड जो लोग जो पढ़ते हैं यहाँ कनाडा में या पूरी दुनिया में, उनके लिए ये बात इंटरेस्टिंग होगी। मेरे 5 बच्चों में से किसी एक ने भी 1 सेंट गवर्नमेंट से लोन नहीं लिया। लोन लेकर के हम पढ़ते हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये बात कर रहा हूँ। मेरा किसी बच्चे ने कोई एक दिन ब्रेक नहीं की स्कूल से। मैंने अपने बच्चों को अर्ली काम नहीं करने दिया। मैंने ये कहा कि नहीं, अगर ये काम करेंगे तो हो सकता है ये काम फिर थक जाएंगे, हो सकता है ये वो ना कर सके जो इन्हें करना चाहिए। तो आज मैं इतना खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं कहता हूँ थैंक्स गॉड, हमें वो दिया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इससे सो मच हमारे लिए ये इतना बड़ा है कि इससे आगे कुछ चाहिए भी नहीं था। थैंक्स गॉड। हेल्थी हैं मेरे बच्चे, एजुकेटेड हैं। नाउ दे हैव देयर ओन लाइफ, दे विल मेक देयर ओन डिसीजन एंड आई विल स्टैंड विद देम वट एवर इट्स टेक। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आगे अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय।